हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करने वाले हम सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 1, जहां पर हम देखेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप 1, और टाइप 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, जहां से हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। तो चलिए, इनको हम वेल एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। गिवन था P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। देखो होता क्या है कि अभी क्वेश्चन छोटे लेवल पर है, तो हो सकता है आप यहाँ पे डायरेक्टली एक सर्कुलर टेबल बनाए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करें, देन आगे स्टार्ट करें। जैसे लिखा हुआ था P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो सबसे पहले आपको पता चले कि जो P है वह थर्ड लेफ्ट बताया गया M के, तो पहले P आएगा या M आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको पता करना होगा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि P जो है वह थर्ड लेफ्ट M के, तो सबसे पहले जो आएगा वह आएगा M आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब इस M का लेफ्ट राइट क्या होगा, जो अभी लेफ्ट राइट आपका है वही लेफ्ट राइट M का होगा, यानी कि राइट इस तरफ आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ चला जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था P जो है थर्ड लेफ्ट है किसके, M के, तो M का ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। हियर इज द P। आगे बोला गया एंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यानी कि एंड किसके लिए बोला गया, पी के लिए बोला गया। और जो पी है वह सेकंड राइट होगा टी के, तो टी जहां कहीं भी होगा उसका फर्स्ट राइट और इज सेकंड राइट। ठीक है जी। आगे इन्होंने बोला है एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यानी कि जो एन है वह सेकंड राइट होगा पी के। तो आपको आपने देखा पी कहाँ था, पी यहाँ था। पी का राइट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यही कहा था एन जो है सेकंड राइट है किसके, पी के। आगे कहते हैं आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, जो आर होगा सेकंड राइट है किसके, डब्ल्यू के। तो आपको पता लगाना होगा पहले आर या पहले डब्ल्यू। तो पहला आएगा डब्ल्यू, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, आर के सेकंड, आर जो होगा सेकंड राइट है किससे, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू का ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट, हियर इज द आर। आगे क्वेश्चन बोलता है डब्ल्यू हु इज, तो ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू को। डब्ल्यू हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, जो डब्ल्यू होगा वह सेकंड राइट है किसके, एम से, तो एम का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो ये प्लेस बन जाएगा। अब देखो दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर एम कॉमन आ रहा है, तो दोनों स्ट्रक्चर में एम कॉमन आ रहा है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, एम के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे डब्ल्यू आ जाएगा, एम के बाद एक प्लेस छोड़ दिया ये आ गया डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे ये आ जाएगा आर। तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब ये इन्फॉर्मेशन जो नीचे बची कोई किसी काम की नहीं, तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब आगे चेक करते हैं क्या बोला है क्वेश्चन ने। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यानी कि एफ पड़ोसी नहीं किसका, पी का पड़ोसी नहीं, यानी कि एफ के बगल में पी नहीं होगा और पी के बगल में एफ नहीं होगा, कुछ ये बोला गया। तो जैसा कि हमको पता है कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 हैं, तो यानी एक सर्कुलर टेबल, 2, 4, 6 और ये 8। ठीक है जी, 8 लोग हो गए। अब 8 लोग हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, कोई लेफ्ट राइट नहीं करना, आपने इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 8 बताए गए, लेकिन यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 8 से ज्यादा हो रही, जैसे काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको लग रहा होगा गलत हो गया होगा, लेकिन गलत नहीं, यही अप्रोच है, यही ट्रिक है जो बाकी लोगों को नहीं पता, जो आपको पता चलने वाली है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करोगे टी से, आप देखो जितने भी लोग हैं टी के राइट साइड पर है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, मर्जी है आपकी। लेकिन याद रहे जितने भी लोग हैं टी के सब राइट साइड पर आएंगे, तो अगर मैंने यहाँ पर टी को बिठा लिया तो टी के बाद राइट साइड पे सबको आना पड़ेगा। तो टी के बाद आपको क्या दिख रहा है, एक प्लेस छोड़ करके पी आ जाएगा, टी के बाद एक प्लेस छोड़ दिया पी आ जाएगा, पी के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो पी के बाद एक प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर एन आ गया। एन के बाद कौन दिखाई पड़ रहा है, एम दिखाई पड़ रहा है। एम के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे डब्ल्यू आ जाएगा, एम के बाद एक प्लेस छोड़ दिया डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू के बाद एक प्लेस छोड़ दो आर आ जाएगा, तो देखो जंप करके चला गया, डब्ल्यू के बाद एक प्लेस छोड़ दिया यहाँ आ गया आर। अब देखो जी, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एफ पड़ोसी नहीं है पी का, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अगर पी यहाँ बैठा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इस प्लेस पे तो नहीं आएगा। अगर एफ यहाँ नहीं आएगा तो एफ कहाँ आएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो जी 8 लोगों में से 7 लोग आ चुके हैं, रिमेनिंग कौन बच गया, एच बच गया। तो ये वाला प्लेस हो जाएगा किसका, एच का। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो देखो। तो हमसे यहाँ पूछा गया था हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट पे कौन है, एच अवेलेबल है। फिर इसने पूछा हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट पे कौन है, एन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है।
पूछता है इमीडिएट लेफ्ट कौन है, आर के, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट पर टी अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लोगे। मैटर ये करता है कि आपने ये जो अरेंजमेंट बनाई है क्या ये बिल्कुल सही है। अगर ये अरेंजमेंट अगर आप सही बना लेते हो तो मान के चलिए इस तरह के चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछे आप इसको बना सकते हैं। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्टली इस लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं हुए। हमने सबसे पहले क्या देखा, इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दिया और जो रिमेनिंग बच गया था वो आंसर खुद चल करके हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। होप सो आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने देख लिया यहाँ पे, और अब बारी है 7 to 11, यहाँ पे नहीं शायद, तो 12 to 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 8 एग्जीक्यूटिव है जिनके नाम JKL MNO P एंड Q हैं, आर सेटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल है, यानी कि सर्कुलर टेबल बैठते हैं। अब देखो इन्होंने बोल दिया फॉर अ मीटिंग, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सभी लोग सेंटर को देख रहे हैं या सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए कि पर्सन सेंटर को देख रहे हैं सेंटर के बाहर देख रहे हैं, तो एग्जामिनर एक बात कहता है कि जब भी इस तरह की बात होगी तो आपको बाय डिफॉल्ट एक बात कंसीडर कर लेनी है कि अगर ना इनसाइड गिवन है ना आउटसाइड गिवन है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है कि सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। चीजें क्लियर है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक सर्कुलर टेबल का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, वो आप बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 8 लोग हैं तो मैंने ये 2 लोगों को बिठा दिया, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 के बाद में ये 6 हो जाएगा, ठीक है जी, और ये इधर 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बना लिया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। कहता है जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो बताओ पहले जे आएगा कि पी आएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है। भाई जे तो सेकंड राइट है, सेकंड लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो जो जे है वह सेकंड राइट है किससे, पी से, तो पी का फर्स्ट राइट सेकंड, हियर इज द जे। आगे क्वेश्चन ने बोला पी हु इज, तो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी जो कि थर्ड राइट है किसके, के। तो देखो के को मुझे आगे बिठाना पड़ेगा, ये के का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट बन जाएगा। आगे क्या बोला गया, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जो एम है वह सेकंड लेफ्ट है किसके, ओ के, तो ओ का फर्स्ट लेफ्ट ही हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट कुछ ये बन जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आ जाएगा कि जो एम है सेकंड लेफ्ट है किसके, ओ से, तो यहाँ पर ये प्लेस बन जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है ओ हु सिट्स, यानी कि हु किसके लिए बोला गया, ओ के लिए बोला गया। ओ जो कि बैठा हुआ किसके बीच में, पी और जे के बीच में। तो ओ जो है पी और जे के बीच में बैठेगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है, जे है। तो हम डायरेक्टली ओ को यहाँ बिठा पाएंगे। और आपने देखा ओ के लेफ्ट साइड पर एक प्लेस छोड़ के कौन बैठेगा, एम बैठेगा। तो ओ के एक प्लेस छोड़ के लेफ्ट साइड पर कौन बैठ जाएगा, एम बैठ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। आगे गिवन था एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के और एन, तो देखो वैसे तो अगर हम देखा जाए तो एम और ओ की बात ऊपर हो चुकी है, तो उसको यहाँ से हटा लेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं, ये बार बार हाईलाइट ना हो। क्वेश्चन कहता है एल पड़ोसी नहीं है किसका, के और एन का, एल पड़ोसी नहीं के या एन का, कोई बात ये आपको बोल दी गई है। तो आपने इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है, अब कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेस्ट करना है। याद रहे ये एरो लगाना नहीं भूलने, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि के थर्ड राइट पर पी है या पी के थर्ड लेफ्ट पर के है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है के, उसके बाद में ये सभी लोग क्या है, के राइट साइड में। तो मर्जी है तुम्हारी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर को, कहीं गलत नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको गलत नहीं कर सकती है। तो चलो अपन ने कहा सर ये मेरी फेवरेट प्लेस है, यहाँ से स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर क्या आ गया, के बाद एक प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा एम। एम के बाद में पी ओ जे, एम के बाद में पी आ जाए, पी के बाद में ओ आ जाए, ओ के बाद में जे आ जाए, ये प्लेस बन गया। ये जी ठीक से बना लेते हैं, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो अपने पास कितनी प्लेस खाली बच गई, 1 2 3 बच गई। क्वेश्चन कहता है एल पड़ोसिनी के या एन का, तो अगर के यहाँ पर होगा तो एल ना तो इस प्लेस पर आ सकता है, एल ना ही इस प्लेस पर आ सकता, तो एल कहाँ आएगा, जो रिमेनिंग प्लेस आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ आ जाएगा। अगर एल यहाँ आ जाएगा तो एल का पड़ोसी के या एन नहीं हो सकता। अगर एल, यहां से मैं एल को हटा लेता हूं क्योंकि हमें एल का कंफर्म प्लेस मिल चुका है। अगर एल यहां पर आएगा तो एल के पड़ोस में कौन नहीं होगा, एन नहीं आएगा, यानी कि ये वाला प्लेस एन के रिगार्डिंग नहीं हो सकता। अगर एन यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा बताओ, ये आ जाएगा इस वाले प्लेस पर। तो अब ध्यान से देखो एन का प्लेस कंफर्म मिल गया, तो उसको यहां से हटा लेते हैं। अब 8 लोग आपको दिए गए थे, JKL MNOP Q, तो कौन रिमेनिंग बच गया, तो जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, MNOP, रिमेनिंग इज क्यू। सो दिस इज द प्लेस फॉर क्यू। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ये हटा लेता हूं। चलिए इसको मैंने यहाँ से हटा लिया। अब हमारे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है
हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, तो जे है यहाँ पर, तो जे देखो ऑप्शन में है नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इसने पूछा हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आया, क्यू आया था, तो क्यू ऑप्शन में है, यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अब पूछ रहा है करेक्ट पोजीशन बताइए एन के रेस्पेक्ट में, तो एन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो कहता है सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट पर एन है, तो नहीं, ये तो के इमीडिएट राइट पर, तो पहला गलत। दूसरे पर बोला है कि के इमीडिएट लेफ्ट पर है, बिल्कुल गलत, के इमीडिएट राइट पर एन है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इमीडिएट राइट ऑफ एम, यानी ये जो एन है ना एम के इमीडिएट राइट पर, तो यस बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो एम के इमीडिएट राइट पर नहीं, इमीडिएट लेफ्ट पर है, तो ये बात गलत। अब फिर से इसने बोला एन के रिगार्डिंग बताइए, तो इसने बोला के इमीडिएट राइट पर एन, तो यस बिल्कुल सही, के इमीडिएट राइट पर एन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बात वही है। अब ये थर्ड राइट थर्ड लेफ्ट या इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट पूछेगा, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर सही बन गया, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन क्लैश नहीं हुआ, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बन गया है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 to 21। तो चेक करेंगे इसको अपन सेम अप्रोच से, सेम तरीके से, कि किस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए बी सी डी ए एफ जी एच आर सेटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा इन्फॉर्मेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इसको आगे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 2 8, कैसे बना सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बोला डी जो है सेकंड लेफ्ट है एफ के, तो सबसे पहले आपको पता चले कि डी पहले आए कि एफ पहले है, डी लिखूंगा या मैं एफ लिखूंगा। तो यहाँ पर आप चेक करोगे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो देखो जी यहाँ पर जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है वो एफ है, जो डी है ना वो सेकंड लेफ्ट है किसके, एफ के रेस्पेक्ट में, तो एफ यहाँ पर है, तो एफ का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, हियर इज द डी। आगे क्या बोला गया, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये एंड किसके लिए बोला है, डी के लिए बोला है, यानी कि जो डी होगा वह थर्ड राइट है किसके, एच के, तो एच को हमको पहले बिठाना पड़ेगा। अब देखो एच का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये हो जाएगा थर्ड राइट। चीजें क्लियर हैं। आगे क्या बोला गया है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, जो ए है वह सेकंड राइट है किसके, एफ के, तो एफ यहाँ पर, एफ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। आगे क्या बोला गया है, एंड, ये एंड बोल रहा है ए के रिगार्डिंग, ए जो होगा वो इमीडिएट नेबर है किसका, एच का। अब देखो आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर एच रह गया यहाँ पर ए रह गया, तो इमीडिएट नेबर कहाँ से हो रहा है, तो फिर तो गलत हो गया, नहीं, जब इसको मैं सर्कुलर टेबल में बनाऊंगा इस तरीके से, तो ए और एच पड़ोसी बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बताएंगे, फिलहाल के लिए मैं याद रखूंगा कि ए और एच को साथ में बैठना है, इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जो सी है वह सेकेंड राइट है किसके, बी के, तो पहले कौन आएगा, बी, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है, सी के जो प्लेस है, तो यहाँ गिवन था सी जो है सेकेंड राइट है बी के, तो बी का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, हियर इज द सी। आगे कुछ बोला, यस, एंड एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो एफ होगा ना वह थर्ड राइट है किससे, बी से, तो बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, हियर इज द एफ। तो चीजें इस तरह से क्लियर हो रही हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रही है, एफ आ रही है, तो एफ से पहले तुरंत पहले कौन दिखाई पड़ रहा है आपको, सी दिखाई पड़ रहा है, तो एफ से तुरंत पहले रख दीजिए सी को। सी के बाद एक प्लेस छोड़ के कौन मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी के बाद एक प्लेस छोड़ दिया कौन आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा, तो ये बी आ गया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी पड़ोसी नहीं किसका, एफ का। अगर एफ यहाँ पर हो तो हमको हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जी और एफ पड़ोसी नहीं होंगे, यानी कि जी के बगल में एफ नहीं आएगा, एफ के बगल में जी नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 8 है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बात ये हो गई। अब इसने बोला जी एफ का पड़ोसी नहीं है, अगर एफ यहाँ पर है तो इसका मतलब जी यहाँ पर नहीं आएगा, तो जी कहाँ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पर। अब 8 लोग थे, 8 लोगों में से 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, रिमेनिंग कौन बच गया, ई बच गया, भाई ई बच गया ना, तो ई को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो कुछ इसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो, कोई लेफ्ट राइट कुछ पता नहीं करना अपने को। तो सबसे पहले कौन है, एच है, तो तुम्हारी मर्जी है कहीं से भी स्टार्ट करो, आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो मैंने एच को रख दिया। एच के बाद कौन है, जी है, तो एच के बाद जी आ जाएगा। जी के बाद कौन है, बी है, तो बी आ जाएगा। बी के बाद डी है, डी के बाद सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद ई है, ई के बाद ए है। ये लो जी, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल तैयार है, और आपका काम भी तैयार हो चुका है, और ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। ना लेफ्ट में कंफ्यूजन मिला, ना राइट में कंफ्यूजन मिला, सीधा आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, किस तरीके से क्या अप्रोच से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्वेश्चन इन्होंने क्या ही पूछा हमसे।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 70 to 21 में देखते हैं एक बार। पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी ऑफ देम आर बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के मध्य में कितने लोग हैं। अगर मैं ऐसे चेक करूंगा तब भी तीन लोग आ रहे हैं एच और सी के बीच में, अगर मैं आई से चेक करता हूं तो भी तीन लोग आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बीच बन जाएगा। फिर क्वेश्चन ने कहा हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, तो ई अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली पता कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चलो ये मेन स्ट्रक्चर बनने की बात होती है, अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो और भी इजी हो जाएगा, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछे। ये तो और भी इजी क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट पर्सन जो इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए सेकंड पर्सन के, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, सी है, सेकंड पर्सन कौन है, डी है। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट पर देखो चेक करो सी आ रहा है क्या, नहीं, डी के राइट पर सी आ रहा है। तो इस तरीके से जब चेक करते जाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात इतनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है तो चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन है बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने सॉल्व कर लिया है। 17 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 22 से 25। अब क्वेश्चन ने क्या ही बोला है, क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है जी, जी मतलब 7 लोग हैं, आर सेटिंग इन अ रो, तो ये सभी लोग एक रो के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमने एक रो बनाई जहां पर सभी का फेस कहां पर होना चाहिए, सभी का फेस होना चाहिए नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब समझते हो, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी कि ये साइड बंदे का लेफ्ट कहलाएगा और ये साइड बंदे का राइट कहलाएगा। कुछ बात ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ने बोला एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जो एफ होगा ना वो ई के इमीडिएट राइट पर है। तो अगर ई मेरा यहाँ पर है तो ई का इमीडिएट राइट ये वाला प्लेस कर लाएगा जहां पर कौन अवेलेबल होना चाहिए, एफ अवेलेबल होना चाहिए। तो हियर इज द एफ। आगे क्वेश्चन ने बोला ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जो ई है वह फोर्थ राइट है किसके, जी से। तो ई यहाँ पर है तो बताओ जी ई के बाद आएगा कि पहले आएगा। तो ऑफकोर्स ई को अगर फोर्थ राइट होना जी से तो जी को आना पड़ेगा पहले। तो जी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, कुछ ये प्लेस बन जाएगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, जो सी है वह पड़ोसी किसका, बी और डी का पड़ोसी। तो देखो सी पड़ोसी किसका, बी और डी का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन आपके दिमाग में बात है कि सर आपने ऐसे ही क्यों बिठाया, ऐसा भी तो हो सकता था कि सी यदि पड़ोसी है बी और डी का तो पहले डी आ जाए और बाद में कौन आ जाए, बी आ जाए। ये लीजिए तब भी सी पड़ोसी बन गया। आगे क्वेश्चन कहता है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि जो व्यक्ति डी के थर्ड लेफ्ट पर है, तो डी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, इज एट वन ऑफ द एंड। इज एट वन ऑफ द एंड का मतलब हो गया कोई किसी एक अंतिम छोर पर है। जो भी व्यक्ति डी के थर्ड लेफ्ट बैठेगा वो किसी एंड ऑफ द प्लेस पर बैठा हुआ है। तो एक बात आपको ये बता दी गई है। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जी हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें गिवन है जी तक, यानी कि 7 लोग हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए, यानी कि सातों व्यक्ति या तो जी के पहले आएगा या एफ के बाद आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सी पड़ोसी बी और डी का, तो सी का प्लेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि बी और डी चाहे जहां मर्जी आ जाए, लेकिन सी का प्लेस तो ये रहने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ ये बी ऑब्लिक डी है और ये डी ऑब्लिक बी का प्लेस है। तो यहां से हमको 1 2 3 4 5 6 लोगों का प्लेस मिल गया। अब देखो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि देखो एक बार जी रख दिया, एक प्लेस छोड़ के सी आ गया, सी के बाद एक प्लेस छोड़ करके ई, एक बार एफ। तो एक काम करते एक बार यहाँ बैठाते हैं हम बी को, अगर बी को यहाँ बिठाओगे तो यहाँ पर डी बैठेगा, और एक बार हम बैठाते डी को यहाँ पे, तो डी को यहाँ बिठाओगे तो एक बार बी यहाँ बन जाएगा। अब चेक कर लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो ये वाली बात हमने देख ली है, 6 लोग आ चुके हैं। अब आपको याद कर रखना था डी के थर्ड लेफ्ट पे जो भी बंदा बैठेगा वो किसी एंड ऑफ द प्लेस पर है। तो ये डी है, डी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो ये बंदा एंड ऑफ द प्लेस पर बैठा हुआ है, यानी कि इसके आगे कोई नहीं बैठेगा। तो कितने लोग हैं, 6 लोग हो रहे हैं। तो यानी कि सातवां व्यक्ति पीछे आएगा। अब 7 लोगों में से 6 लोग आ गए तो रिमेनिंग कौन बच गए, ए बच गए, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्या है? क्योंकि इसने बोला डी के थर्ड लेफ्ट पे जो पर्सन आएगा वो एंड ऑफ द प्लेस पर, तो डी का ये फर्स्ट लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट है। अब आप देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 7 लोग थे, ए बी सी डी एफ जी। जगह कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो रही है। तो डी के थर्ड लेफ्ट पर अगर हम एक प्लेस बनाते हैं फिर तो 8 लोग हो जाएंगे, यानी कि पर्सन से ज्यादा तो प्लेसेस हो गई, तो ये इन्फॉर्मेशन क्लैश कर गया। तो समझ में आ गया कि डी जो है वो सी से पहले नहीं बैठेगा, वो जो डी है वह सी के बाद बैठेगा। जो हमको बोला था ना कि सी पड़ोसी बी और डी का, तो वो कुछ इस तरीके से बैठने वाले हैं, ना कि इस तरीके से बैठने वाले हैं। चीजें क्लियर हो रही है। तो 7 लोग आ चुके हैं। अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो अब चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे आप कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारा जो सही वाला क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर पर है। इनको मैं ऐसे हटा देता हूँ, ये भी हट गया, इसको भी हटा देते हैं और यहां से इसको भी हटा लेते हैं। चलिए
अब हमसे क्वेश्चन में क्या ही पूछा गया है वो देख लो एक बार। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया था, एक मिनट, तो यहां से मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ ताकि आपको देखने समझने में इजी हो जाए। ये अपना क्वेश्चन था जी, ठीक है ना। अब यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देख लिया जाए, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन क्या है, कहता है बी जो है बिटवीन ई और डी के बीच में, गलत जवाब। एक्सट्रीम राइट, तो यस एक्सट्रीम राइट पर ए की पोजीशन, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बस ये स्ट्रक्चर सही बनाना जरूरी था और ये आंसर आपको देने थे, ये बन जाएगा तो ये कैसे भी हम बना सकते हैं। चलो जी, ये वाली बात भी पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 to 29। तो बात वही है, स्ट्रक्चर बनाना है। इस बार फिर से क्या बोला गया, 6 दोस्त हैं जिनके नाम ए बी सी डी ई एफ है, आर सेटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, आपको बोला गया है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 सभी लोग कहाँ देखेंगे, ऊपर की ओर। ये चलेगा इनका लेफ्ट साइड और इधर चलोगे तो ये बनेगा इसका राइट साइड। ठीक है ना, तो एक बात आपको ये बता दी गई। क्वेश्चन कहता है सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, जो सी है ना वह ए और ई के मध्य में है। तो फिर से वही वाली बात आती है, रेस्पेक्टिवली तो उसने बोला ही नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सी बोलता है ए और ई के बीच में है तो ई पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए। इतनी बात क्लियर है ना। तो कीवर्ड नंबर 1 हमने यूटिलाइज कर लिया। आगे कहता है डी इज नॉट एट द एंड, यानी कि डी जो है वो इस वाले कॉर्नर वाले प्लेस पर भी नहीं बैठेगा, डी जो है इस कॉर्नर वाले प्लेस पर भी नहीं बैठेगा। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इनको हम हटा लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या ही बोला है, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू ई, जो बी होगा ना वो ई के इमीडिएट राइट पर है। अगर ये ई है तो ई का इमीडिएट राइट वाला प्लेस तो कुछ यही बनना चाहिए, यही बनेगा। तो ई के इमीडिएट राइट पर बी आ गया। लेकिन जब मैं इस वाले ई को देखता हूं तो इसके इमीडिएट राइट पर बी नहीं बैठ सकता, ऑलरेडी सी प्लेस्ड है। तो इस वजह से समझ में आ गया, जब क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कहा था कि सी ए और ई के मध्य में, तो वो ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा, ना कि ई आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आपको चीजें बेटर समझ में आ सके। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, डी किसी भी एंड पर नहीं है, बी जो है इमीडिएट राइट है, ई की लाइन भी होगी, एफ इज नॉट एट द राइट हैंड, एफ जो है राइट हैंड पे नहीं, तो ये तो लेफ्ट हैंड है ये वाला कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर क्या है, राइट हैंड है, तो एफ जो होगा ना वो राइट हैंड पर भी नहीं आएगा। ठीक है जी, 4 लोग आ चुके हैं, 4 लोगों की बात हो गई, तो यानी कि अब 2 लोग बच गए, 6 लोगों को होना चाहिए ना, गिवन है क्वेश्चन में 6 लोग। अब देखो होने को क्या हो सकता है, हो सकता है कि 2 लोग आगे आ जाए तो 6 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग पीछे आ जाए तो 6 लोग हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक आगे आ जाए और एक पीछे आ जाए, एक ए के पहले एक बी के बाद में, तो भी तो 6 लोग हो सकते हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटी दिमाग में जरूर आनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि डी किसी भी एंड ऑफ द प्लेस पे नहीं आएगा और एफ जो है राइट एंड पे नहीं आएगा। अगर मैंने 2 लोग पहले बिठा लिए तो डी को किसी भी एंड पे नहीं आना, तो मैंने डी को यहाँ बिठाया, ठीक है जी। और एफ जो है राइट एंड पे नहीं आना चाहिए, तो राइट पे नहीं आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट पे तो आ सकता ना, मनाही कहाँ की है, मनाही है राइट की, तो उसको हमने बिठा दिया लेफ्ट साइड पर। तो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, और सही बताऊं यही इसका आंसर है, एफ डी ए सी ई बी, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहली बार में कोई आंसर थोड़ी ना आता है, हम तो बिगनर हैं। तो कोई बात नहीं, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, ए सी ई और बी बैठा के देखे थे, 4 लोग थे। आपने बोला सर आपने 2 लोग ही आगे क्यों बैठाए, 2 लोग पीछे भी तो बिठा सकते थे। मैंने कहा ठीक है जी, 2 लोग पीछे बिठाते हैं। क्वेश्चन ने कहा डी किसी राइट एंड पे नहीं आएगा, तो मैंने कहा एंड पे अगर नहीं आना तो डी को हम यहाँ बिठा लेते हैं। लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन क्लैश कर जाएगी कि एफ जो है किसी भी कॉर्नर ऑफ द प्लेस पे नहीं चाहिए, लेकिन ये कॉर्नर पर आ गया, तो फिर से क्लैश हो गया। तो इस वजह से मैंने बना के देख लिया कि 2 पहले बना के देखे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पहली बार में। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपने जैसे बनाया और आपका आंसर आ जाए, या हो सकता है अगर आपने लास्ट में बनाया तो आपको समझ में आएगा कि हाँ टाइम भी खराब हो गया और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लैश हो गया, तो हमको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। चीजें क्लियर है। तो यहां से हमने बना लिया स्ट्रक्चर, एफ डी ए सी ई बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बिहाफ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा उन पे नजर डालो एक बार। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड पे कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज सिटिंग टू द वन साइड ऑफ डी, तो डी के साइड पर कौन है, डी के एक साइड पर कौन है, कितने पेयर से, तो डी के एक साइड पर केवल एफ ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा केवल एफ है, पेयर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस बन जाएगा। सी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट पर ए है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हु इज द एट द राइट एंड, राइट एंड कॉर्नर पे कौन है, बी है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलो जी, तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 26 से 29 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो दिखाता है 30 से 35। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं, खुद भी ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएंगे।
कहता है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 7 लोग हैं, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेल रहे हैं, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। तो हमको यहाँ पे आगे चल करके क्या करना होगा, एक सर्कुलर टेबल बनाना होगा जिस पर कितने लोग बैठेंगे जी, जी मतलब 7 नंबर पर आता है तो 7 लोग बैठेंगे, 2, ये 4, ये 2, 6, 7 व्यक्ति कहीं बिठा लो, यहाँ बिठाओ चाहे यहाँ बिठाओ, एक ही बात है, कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी और ई। जो डी है ना वह पड़ोसी नहीं है, जो डी है वह पड़ोसी नहीं किसका, सी या फिर ई का, कुछ बात ये बोल दी गई है। आगे बोला गया है ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए पड़ोसी किसका, बी और सी का पड़ोसी है। अब ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी बोलते हैं, आपका माइंड अलर्ट हो जाए, यार इसने बोला है कि ए पड़ोसी बी और सी का, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सी आ जाए और बाद में कौन आ जाए, बी आ जाए, क्योंकि इसने एक वर्ड यूज नहीं किया रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली अगर बोल देता तो जिस ऑर्डर में बोल रहा है कि ए नेबर है बी और सी का, तो पहले बी ही आता और बाद में सी आता, लेकिन इसने रेस्पेक्टफुली कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये वाली बात भी हो गई। आगे क्वेश्चन कहता है जी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी जो कि सेकंड लेफ्ट है किससे, डी से, तो डी का सेकंड लेफ्ट किधर होगा, तो जो लेफ्ट अभी आपका वही लेफ्ट इसका हो जाएगा, तो जी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, हियर इज द जी। आगे क्वेश्चन ने बोला इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ, इज मतलब भाई इज जो है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जी पड़ोसी किसका, ई और एफ का, तो जी पड़ोसी है ई और एफ का, तो इस तरह से हमने बना लिया ई ऑब्लिक एफ, एफ ऑब्लिक ई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमें बोला गया था डी के सेकंड लेफ्ट पर जी है, यहाँ पर अगर मैं डी को रख देता हूँ, ठीक है ना, तो डी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब मैंने एक चीज देखी कि मुझे देखो क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ये डी आ गया ये जी आ गया, अब जी के पड़ोस में या तो ई इधर आएगा या फिर ई इधर आएगा, कुछ मतलब ये तो हो ना, जी के पड़ोस में ई और एफ की अगर आप बात कर रहे हो तो, या ई की अगर मैं बात करूँ तो ई या तो इधर या फिर इधर, लेकिन मेरे क्वेश्चन ने बोला डी के पड़ोस में ना तो सी होगा ना ई होगा, तो डी का पड़ोस ये वाला हो गया, यानी कि यहाँ पर ई नहीं आ सकता। अगर ई यहाँ नहीं आएगा तो कंफर्म है ई को यहीं पर ही आना पड़ेगा। अगर ई यहाँ पर आ गया तो आपको समझ में आ जाए कि अब यहाँ पे कौन आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था जी पड़ोसी किसका, ई और एफ का, तो एफ इस वाले प्लेस पर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए पड़ोसी बी और सी का, ए पड़ोसी बी और सी का कितने लोगों का, 1 2 3, और जगह भी कितनी बची, 1 2 3, तो एक बात तो तय है कि ये वाला प्लेस किसका होना चाहिए, ए का ही होना चाहिए। अब बी ऑब्लिक सी, सी ऑब्लिक बी कोई भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मेरे क्वेश्चन ने फिर बोला था डी के पड़ोस में सी ना आए, तो अगर डी यहाँ पर है तो सी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी आ जाएगा। अगर यहाँ पर बी आ जाएगा तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर आ जाएगा सी, तो इसको हम मिटा के सी लिख देते हैं। तो इसी के साथ में तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बताओ कैसा था अप्रोच, समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे बढ़े यहाँ से। तो अब देखो इन्होंने क्या ही पूछा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, इसको मैंने हटा लिया। अब हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उस पर नजर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए कौन सी बात सही है। बी इज बिटवीन ए एंड डी, बी जो है ए और डी के बीच में है, क्या बी ए और डी के बीच में, यस बिल्कुल सही है। आगे बोला डी जो है एफ और जी के बीच में, तो नहीं ये बात तो गलत है, डी एफ और जी के बीच में नहीं है, यानी कि अगर मेरे को आंसर पहली बार में मिल गया तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात करेगा तो जो बी है वो फर्स्ट पर्सन है, डी जो है सेकंड पर्सन है। आप कंडीशन सेटिस्फाई करना समझ में आ जाएगा। और कुछ नया दिखना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डी पोजिशन, डी की पोजिशन क्या होगी आफ्टर ई एंड डी इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब ये बोल रहा है कि जो ई है ना और जो डी है ये आपस में अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर ले, यानी कि ई की जगह पर डी आ जाए और डी की जगह पर ई आ जाए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए डी की पोजीशन क्या होगी, तो डी तो हमारा यहाँ पर है ना, इंटरचेंज हो गया। अब कहता है कि जो डी है ना वो जी और सी का पड़ोसी है, जो डी है वह जी और सी का पड़ोसी, तो बात बिल्कुल सही है, तो यानी कि पहले ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। भाई डी और ई ने अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लिया, ई चला गया डी की जगह पर, है ना, और ये डी जो है कहाँ चला जाएगा, ई की जगह पर। अब इसने बोला कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, तो डी की पोजीशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो अब जो डी है वह किसका पड़ोसी बन जाएगा, जी और सी का, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था क्वेश्चन। तो मैंने एक ही वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, लेकिन आपको चीजें और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ। तो हमें गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 35 हो गए, 36 to 40 देख लेते हैं एक बार। तो 36 to 40 में क्या है बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बोलते ही 7 लोग हैं, आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होते हैं, ऊपर यदि देखोगे तो आपको पता ही था ये तो नॉर्थ होता है,
नीचे यदि देखोगे तो आपको पता है साउथ होना चाहिए। अब जो कंफ्यूजन आता है वो ईस्ट और वेस्ट में आता है। अब देखो, आप जब कॉपी के अंदर इस तरह का प्लस बनाना, जो भी आपका राइट हैंड साइड है तो वहां पर याद रखना ईस्ट आएगा, और जहां ईस्ट मिल जाए तो ईस्ट के रिवर्स में क्या मिलता है, वेस्ट। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरा ये राइट हैंड है तो यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट, ईस्ट के रिवर्स में क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, तो ये ईस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला था कि ये 7 लोग हैं और 7 लोग जो है ना ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर मैंने 7 लोगों को बिठा दिया। ये है 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। जो सी होगा ना वह डी के इमीडिएट राइट पर है, तो डी का इमीडिएट राइट यानी कि सी, यानी कि अगर ऊपर डी बैठेगा तो नीचे सी कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है बी इज एट द एक्सट्रीम एंड। बी जो है एक्सट्रीम एंड पर है, यानी कि बी एक्सट्रीम एंड मतलब ये वाला प्लेस भी हो सकता है, और एक्सट्रीम एंड के लिए नीचे से ये वाला प्लेस भी हो सकता है। ठीक है जी, मुझे नहीं पता श्योर क्या है, लेकिन जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन ने फिर बोला बी जो है एक्सट्रीम एंड पर है एंड हैज ई एज हिज नेबर, और बी का पड़ोसी कौन है, ई है। अगर बी यहाँ पर है तो ई इधर आ जाए, अगर बी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आ जाए। आगे क्वेश्चन कहता है जी इज बिटवीन ई एंड एफ। जो जी है वह किसके बीच में, ई और एफ के बीच में। तो मुझे ई का प्लेस तो डिफाइन था, अगर ई यहाँ पर है तो जी को इधर आना पड़ेगा और इधर किसको आना पड़ेगा, एफ को। अगर ई यहाँ पर है तो जी इधर आ जाए और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है जी, आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, हम यहाँ तक कीवर्ड को यूटिलाइज कर चुके हैं। क्वेश्चन कहता है डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ होता है नीचे की ओर, तो जो डी होगा ना नीचे से थर्ड प्लेस पर है। तो यहां पर देखोगे तो 1 2 3 जगह ही नहीं बची, लेकिन यहाँ पर जगह बच रही, तो 1 2 3, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और जैसे डी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नहीं आ पाए, यानी कि ये वाला साइड का इन्फॉर्मेशन क्लैश हो गया। तो क्लैश क्यों हुआ, क्योंकि जब इस क्वेश्चन ने बोला था कि बी एक्सट्रीम एंड पर आएगा तो हमने दोनों जगह बैठा के देखे थे, तो इससे अब क्लियर हो गया कि बी नीचे की तरफ नहीं आएगा, बी ऊपर वाले एक्सट्रीम एंड पर आएगा। और इसी के साथ हमने एक इन्फॉर्मेशन और देखा था, डी के राइट साइड पर सी है, तो ये डी है तो डी के बाद कौन आ जाएगा, सी। अब 7 लोगों में से चेक करो कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए। अब 6 लोग यदि आ गए तो रिमेनिंग कौन बच गया, ए बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। तो इसी के साथ में स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब चेक कर लेते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या ही पूछा गया है। तो इनको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको हटाओ, पहले इसको भी हटा लिया हमने, और यहां से इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, और इनके हट सकते हैं क्या, हाँ हट सकते हैं। चलो इनको भी हटा दिया। फाइन, अब अपने से क्वेश्चन ने क्या पूछा है उस पर नजर डालो एक बार। क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, इसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है जी। तो यहाँ पे गिवन था हु सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट पर कौन है, तो देखो ई अगर सामने देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। तो ई के राइट पे कौन है, जी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जी नहीं मिला तो नन ऑफ दिस। टेंशन नहीं लेने का, नन ऑफ दिस दे रखा मतलब आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड पर कौन है, एक्सट्रीम एंड पर एक बी है, एक्सट्रीम एंड पर ए है, तो ए बी या बी ए। तो ए बी दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बस। नेम द पर्सन हु शुड चेंज द प्लेस विथ सी। वो कौन सा पर्सन है जो सी के साथ अपने प्लेस को चेंज करे, दैट ही गेट्स थर्ड फ्रॉम द प्लेस नॉर्थ हैंड। नॉर्थ मतलब ऊपर और साउथ मतलब नीचे। तो ये बोल रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिससे सी के साथ अपनी प्लेस चेंज करनी चाहिए ताकि वो ऊपर से थर्ड प्लेस पर आ जाता है। ही गेट्स थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ हैंड। तो यहाँ पर आपको बताना है नेम द पर्सन हु शुड, जिसे प्लेस चेंज करनी चाहिए सी के साथ में ताकि वो थर्ड एंड पर आ जाए। कौन आ जाए, थर्ड एंड पर सी आ जाए, तो यानी कि सी को चेंज करना चाहिए जी के साथ में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन ने आगे बोल दिया इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज डी सिटिंग। तो बताइए वो कौन सा पेयर है जो डी के पड़ोस में है। तो डी के पड़ोस में कौन है, सी और एफ दे रखा है। तो सी और एफ की यदि हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू फिफ्थ कंडीशन, यानी कि हमको जब क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें से बोल रहा था कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी ताकि हम पता लगा सके इन्फॉर्मेशन को, आउट फाइंड आउट द प्लेस इन विच ए सिटिंग, ए कहाँ बैठा है। तो देखो जी ऐसा है, अगर मैं एक लाइन भी एक इंफॉर्मेशन भी हटा देता हूं तो वहां से क्या होगा कि हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इस ए का प्लेस पता ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल आर रिक्वायर्ड। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया। यहाँ पर आज हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है।
आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है जितना हमने आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, उनको पहले आप ट्राई कीजिएगा। देन इसके बाद एक टाइप 2 की वीडियो और बनेगी, वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। और अगर जब मैं दोबारा से बनाऊंगा तो एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा टाइप 2 के क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही।